नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज आप लोगों का 10 जनवरी है। कितने जनवरी है? 10 जनवरी। और 10 जनवरी को हम लोग मेंस आम्फा राइटिंग जो हमारी 2025 के लिए हमने स्टार्ट किया है, उसके अंतर्गत आज हम केवल एक क्वेश्चन को देखेंगे। कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो ये पेपर है, ये जीएस पेपर सेकेंड का क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे। क्या संसदीय समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ लेना है तो मैं इसी के नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, उसमें आप लोग जाएंगे और टेलीग्राम लिंक पे बढ़िया से आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। देखिए जो हम 2024 का हमारा जो पेड वेब चल रहा है, उसमें हम डेली आपको 10 क्वेश्चन सीरीज कराते हैं, 10 क्वेश्चन, और उनकी पीडीएफ मैं पेड ग्राफ में देता हूँ आपको। तो अगर वो ज्वाइन करना चाहिए तो मात्र 259 रुपये में आपको वो कोर्स पूरा अवेलेबल है। ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए संसदीय समितियों, जो आपकी इससे क्वेश्चन आया है, भारत में संसदीय समितियां मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लाई गई थी। ये थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे। उसके बाद बॉडी में हम देखेंगे कि जो स्थानीय कौन सी समितियां, स्थायी समितियां और यहाँ पर तदर्थ स्थायी समितियां जैसे वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन हो गया, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गया, तदर्थ समितियां, जांच समितियां और सलाहकार समितियां। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है कि एक आपके विशेष, ये एक स्थायी समिति है, संसद के सभी सदस्य तो सभी में भाग लेते हैं, लेकिन इनका एक उद्देश्य होता है बनाने के विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जैसे हम आगे देख लेंगे, यद्यपि इन समितियों को एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठित किया जाता है, इस कारण संसदीय समितियों की निम्न भूमिका है। थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन के अनुरूप ही आपको आंसर लिखना है और बहुत विधिवत तरीके से लिखना है। सरकार के किसी मुद्दे की जांच के लिए, जैसे आपने देखा सरकार का कोई मुद्दा है तो जैसे कौन सा हो गया, व्यापम घोटाला हो गया है ना। उसके बाद आपने देखा होगा बोफोर्स घोटाला हो गया। ठीक। उसके बाद विभागों के कार्यपालकों के नियंत्रण के लिए हम लोग संसदीय समितियों का गठन कर सकते हैं। नौकरशाही पर नियंत्रण कर सकते हैं संसदीय समितियों के माध्यम से। लघु संसद के रूप में क्या कर सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं आदि के साथ साथ विभिन्न कार्यों को, आपने देखा होगा विभिन्न कार्यों को जैसे संसदीय समितियों के माध्यम से किया जा सकता है। आ गया विभिन्न कार्यों को। हालांकि इन सभी कार्यों के प्रयोजनों को जांच के लिए प्राक्कलन समिति का विशेष महत्व है। देखिए इसमें हमने प्राक्कलन समिति क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो हमारा फॉर्मेट है उसमें पूछा गया है प्राक्कलन समिति। थोड़ा सा हमने इंट्रो लिख दिया, यहाँ से बाटी आटी बना दिया, ये वाला पोर्शन मैं इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 2 स्टेप में पूछा गया, तो हमने एक स्टेप में यहाँ पर पूरा पूरा आपने ध्यान दिया होगा, इसको समझा दिया यहाँ तक। उसके बाद अब हम नीचे देख लेते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में, चूंकि इसमें क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप में यही पूछा गया। देखो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि जैसे प्राक्कलन समिति है, इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 1950 में किया गया था। ठीक है। अब किसकी सिफारिश पर किया गया था, जब में था, थोड़ा पॉइंट में लिख देंगे। सभी सदस्य किससे होते हैं, आपके लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष। संख्या कितनी होती है, 30, और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। देख सकते हैं प्राक्कलन समिति का गठन बजट में जांच के लिए किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, बजट में जांच के लिए किया जा सकता है। और उसके बाद राष्ट्र के लिए बनाए रखने के लिए कानून पर जांच बैठा देना आदि इसके कार्य लिख सकते हैं। तो हमें कम शब्दों में अपनी बात को रखना होता है और बहुत अच्छे से इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे साथ कंटिन्यू 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो डेली हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन करेंगे। समय के अनुसार हम लोग आगे भी देखेंगे, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।